मरने के बाद भी उसके दांत काम में आ जाए, उसकी चमड़ी काम में आ जाए, उसकी हड्डियां काम में आ जाए, आते कि नहीं? मृग का और जो भी पशु पक्षी हैं, बकरे का, इसका उसका चमड़ा हड्डी कुछ ना कुछ काम आ जाता है कि नहीं? लेकिन मनुष्य का शरीर मरने के बाद किस काम में आता है? आएगा? नहीं आएगा। तो भैया हमसे तो पशु अच्छे हैं जिनका शरीर मरने के बाद किसी उपयोग में आ जाएगा। हमारा शरीर तो ऐसा है कि जीते जी किसी के काम आ गए, जीते जी इससे कुछ अच्छा कर लिया तो कर लिया, और मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। ये शरीर जला दिया जाएगा, गड़ा दिया जाएगा। इसलिए जीते जी इस शरीर से सत्कर्म करें, भगवान नाम का सुमरण करें, तीर्थों की यात्रा करें, दीनहीनों की सेवा करें, संत सेवा करें, गौ सेवा करें, अच्छे अच्छे काम इस शरीर से करें। उन्हें भगवान कहेंगे मैंने इसको मानव तन दिया, इसने क्या किया? गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वा, इससे ये अभिमति कि ये मैं हूं ये त्याग दो। और क्या करें? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमास्तु मुक्त्वा सेवा कथा रसिमहो नितिराविवत्वम्। धर्मं भजस्व सततम, निरंतर जो है परम धर्म का आश्रय लो। महाराज ये परम धर्म क्या है? बोले देखो धर्म दो तरह का है, एक है सामान्य धर्म, एक है परम धर्म। सामान्य धर्म क्या है? पति है तो पति के रूप में पति धर्म निभाना, पत्नी है तो पत्नी का क्या कर्तव्य है वो पत्नी धर्म निभाना, पुत्र है तो पुत्र का कर्तव्य निभाना, ये सब सामान्य धर्म है। अथवा इससे थोड़ा ऊपर विचार करें तो सत्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना, ये सब धर्म है। फिर हम जिस वर्ण में हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अपने आश्रम का धर्म, अपने वर्ण का धर्म, ये सब धर्म की व्याख्या अलग अलग जो है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म, ये वर्ण धर्म है। वानप्रस्थी है तो वानप्रस्थ धर्म, सन्यासी है तो सन्यास धर्म, गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म, ये आश्रम धर्म है। हमारी बात आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा आवाज साफ आ रही कि नहीं? साउंड की थोड़ा हॉल की वजह से आवाज गूंज रही है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? तो एक तो है सामान्य धर्म जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, पर इन सबसे ऊपर उठ करके एक और धर्म है। वो क्या है? वो है भगवत भजन। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अच्छा एक भाव तो है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और एक और भाव है कि हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं। अब ही जुड़ गया तो ही जुड़ गया तो मजबूत हो गया। हम भगवान के ही हैं माने और किसी के नहीं हैं, और भगवान ही हमारे हैं माने और कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल ठाकुर जी हैं। ये भाव। अब उसमें कई लोग ये सोचते भगवान हमारे ही हैं तो अभिमान हो गया, हमारे ही है माने और किसी के नहीं है। नहीं, भगवान तो सबके, हम ही भगवान के हैं, केवल हम ही भगवान के, और कोई भगवान का नहीं है। नहीं, भगवान के तो सब है, पर ये भाव मन में आ जाए हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं, और अनन्य भाव से भगवत भजन में लग जाना यह परम धर्म है। क्योंकि ये देह भजन के लिए मिली है। देह धरे कर यह फल भाई, और भजा हो राम सब काम बिहाई। इस शरीर को धारण करने का सबसे बड़ा फल है कि भगवान के भजन में लग जाना, भगवान के स्मरण में लग जाना। गोकर्ण जी पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोकधर्मान्। पिताजी लोक धर्मों को त्यागिए, माने अब आप इस चक्कर में मत पड़िए कि मैं पिता हूं तो मैं बेटे का ध्यान रखूं, कि अब मैं गृहस्थी में रह के गृहस्थ धर्म का पालन करूं। नहीं, अब आप अपने
इस सब मोह को छोड़ करके और भगवान के बन जाइए, भगवान के भजन में लग जाइए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। क्या करें? बोले संतों की सेवा करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। देखो हम ज्यादा भक्ति नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा भजन नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा माला नहीं जप पाते, तो क्या करें? बोले जो माला जप रहे हैं उनकी थोड़ी सेवा करें। क्या होगा? बोले उनकी सेवा से भी हमें वही फल मिलेगा जो उनको मिल रहा है माला जपने से, क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवस्व साधु पुरुषान, भगवत प्रेमियों का, भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर के उनकी सेवा करें। आपने कथा सुनी होगी कि वृत्रासुर, आगे कथा आएगी भागवत में, वो भगवान से कह रहा है प्रभु मैं आपका दास भले ही न बन पाऊं पर आपके भक्तों का दास बन जाऊं। क्यों? बोले मैं तो असुर हूं, मुझसे तो भजन होगा नहीं, पर आपके भक्तों का संग मिलेगा, आपके भक्तों की सेवा मिलेगी तो मेरा मन भी आपके चरणों में लगा रहेगा, मेरा मन भी भक्ति में लगा रहेगा। इसलिए भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग, भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय, क्योंकि भगवान अपने भक्त के भक्त का कभी त्याग नहीं करते। जिसने भगवान के अच्छा विभीषण जी को विभीषण जी को राम जी मिले तो किसके कारण? हनुमान जी के कारण। हनुमान जी ने कह दिया कि हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे, तो तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी को मंत्र कौन देकर आया? हनुमान जी। हनुमान जी भक्त है भगवान के, हनुमान जी का आश्रय लिया तो राम जी मिल गए। सुग्रीव ने हनुमान जी का आश्रय लिया तो राम जी मिल गए। कहने का मतलब किसी भगवान के भक्त को पकड़ लो तो भगवान जी मिल जाएंगे भैया, भगवान निश्चित मिल जाएंगे। इसलिए सेवस्व साधु पुरुषान, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। संसार की तृष्णा वासना का त्याग करो। और गोकर्ण जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे के दोषों को देखना बंद करो, इसमें ये खराबी है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, क्योंकि दूसरों की बुराई देखने से हमारे अंदर वो बुराई आ जाएगी। इसलिए दूसरों में बुराई देखना बंद करी जाए। तो क्या करें? दूसरों के गुणों को, बोले गुणों को भी मत देखो। तुम्हारे गुण को क्यों ना देखें? बोले गुण इसलिए मत देखो कि दोष देखोगे तो उससे घृणा होगी, और गुण देखोगे तो उससे राग होगा। लगेगा अरे वाह कितना बढ़िया गाता है, अरे ये कितना सुंदर है। तो गुण देखने से उसमें राग होगा और दोष देखने से द्वेष होगा, और राग और द्वेष ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। तो किसी में गुण दिखे तो, बोले किसी में गुण दिखे तो उसमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। वाह मेरे प्रभु, इसको कितना बढ़िया कलाकारी दे रखी है।